अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। अब इसमें देखो एक बात आपको ये समझनी है, अक्ष यानी जो ये अपना जो केंद्र है, तो मूल बिंदु बोलूँगा इसको, क्या बोलूँगा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। निर्देशांक का मतलब जैसे मूल बिंदु अपना ओ मान लिया, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं क्या होते हैं, 0 0। ये ओ बिंदु है, क्या है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 0। जैसे मैंने माना है अपने को दे रखा है, और एक नोट आपको ये बात हमेशा याद रखते हैं भी, अक्ष पर वाई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी एक्स अक्ष पर वाई बराबर क्या होता है, 0। क्या होता है, तो अपन ने जैसे पी माना है, कोई भी बिंदु है पी, तो एक्स अक्ष पे वाई बराबर यानी वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। एक्स पे तो एक्स हो जाएगा, और वाई पे क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही देखो क्या है, वाई अक्ष पर एक्स बराबर क्या होता है, 0। तो क्या होगा, जैसे क्यू बिंदु दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर तो 0 हो जाएगा, और वाई का वाई। ये दोनों बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, अक्ष पर y बराबर 0, तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x और 0। ऐसे y पर 0 और y। समझ में आया। अब इसमें एक बात आपको ये भी समझनी है, एक पर्सन ये पूछता है, जैसे अपने को कोई बिंदु दे रखा है, एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, जैसे कोई बिंदु दे दिया अपने को P, और इसके निर्देशांक दे दिए 3 और 4। क्या दे दिए, 3 और 4। अब ये ऐसे पूछेगा, अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी, तो अक्ष से दूरी जैसे अपन ने यहाँ पर देखो ये 3 है, और वाई पे कितना है, 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ये दूरी अक्ष से तो दूरी है ना, तो यहाँ पर अक्ष से दूरी कितनी है, 4। जो वाई वाला है ना वो आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 4। समझ में आया। ऐसे वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, अब जो एक्स वाला है वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, 3। समझ में आ रहा है। यानी जो ये निर्देशांक है अपना P, ये है x और y। x का मान कितना है, 3, लेकिन अक्ष से दूरी कौन सी आएगी, y वाली। कितना है, y का मान 4। ऐसे y अक्ष से दूरी कितना है, 3। समझ में आ रहा है। एक पर्सन ये भी पूछता है दूरी का, दूसरा ये चतुर्थांश का पूछेगा, भुज कोटि का पूछेगा, बाकी ये आपको बता ही दिया मैंने। अब जो अपन प्रश्नावली करेंगे 7.1, उसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र देखो क्या है, अपने को 2 बिंदु दे रखे हैं P और Q, P और Q। तो ये कोई रेखा दे रखी है PQ, क्या दे रखी है। अब आपको इसमें प्रश्न में से पूछेगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करो, क्या, बीच की दूरी, यानी PQ की बीच की दूरी है। तो इसके निर्देशांक हो गई x1 y1, क्या हो गया, x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2। समझ में आ रहा है। अब अपने को बीच की दूरी का एक सूत्र होता है PQ बराबर, क्या, PQ बराबर, भाई बीच की दूरी PQ, इसका सूत्र होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। समझ में आ रहा है। एक तो ये होता है, या फिर आप ये मान लो एक ही बात है, दोनों सूत्र सेम है, अलग नहीं है। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र सेम ही है, कुछ भी नहीं है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, या इसमें से घटा लो, इसमें से घटा लो, हो जाएगा आंसर। एक सूत्र ये याद रखना। अब इसके बाद अपन प्रश्न करेंगे, देखो 7.1 की प्रश्नावली के प्रश्न देखो। पहला प्रश्न दे रखा है इसमें, अब देखो जो प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या, पहला प्रश्न क्या दे रखा है इसमें, 2 3 और दे रखा है 4 1, इनकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपन। इसको समझने के लिए कि एक रेखा बना लेते हैं अपन। यहाँ पर दे रखा है P, यहाँ पे Q, तो P बिंदु का निर्देशांक कितना है, 2 3 है ना। ऐसे Q के कितने हैं, 4 1। बहुत सिंपल से वाला देखो, PQ का सूत्र लिखो आप, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, PQ बराबर क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। समझ में आया।
अब देखो इसको करते हैं। x1 कितना है, ये x1 हाँ। y1 ये क्या है x2, x2 तो x1 कितना है 2 है ना, हाँ और x2 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस 1 हो गया, सही है ना। अब देखो इसको हल करेंगे अपन। यहाँ कितना बचा, माइनस के 2 बच गए क्या, यहाँ पर कितना बच गया 2 का, तो जब माइनस 2 का होल स्क्वायर करूँगा यानी 2 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 4, इधर भी कितना आएगा, तो कितना आया 4 4 8 आ गया ना, समझ में आया। अब इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 अंडर रूट 2, तो ये बीच की दूरी आ गई अपनी 2 रूट 2, ये आंसर क्या आया PQ बराबर, तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही सारे सवाल होंगे भी।